कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं जो अपने शरीर से भी बड़ी स्नाइपर से अपने शिकार को मारने की तैयारी कर रहा था। उसका निशाना उसी की कंपनी का एक एजेंट है जो रिटायर होने के बाद अपनी रिटायरमेंट पेंशन से जवान लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि एक बूढ़े आदमी को मारने के लिए 5 लोग एक साथ काम कर रहे थे, जिसमें वो लड़की भी शामिल है जो उस एजेंट के साथ इंटीमेट हो रही है। स्नाइपर ने जैसे ही गोली चलाई उसका निशाना चूक गया और गोली उसे छू कर निकल गई, जिसके बाद बाकी के लोग उसके मेंशन में घुसे और उस एजेंट की छाती को गोलियों से छल्ली कर दिया। काम खत्म होने के बाद उनके बॉस ने उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें वहां से निकाल लिया। इसके बाद हम एक दूसरे एजेंट को देखते हैं जो कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला था। असल में ये एजेंट्स प्रोफेशनल किलर्स थे जो एक सुपारी लेने वाली कंपनी के लिए काम करते हैं। डंकन भी एक खूनी था जिसने अपने 30 साल के करियर में इतने मर्डर्स किए थे कि कंपनी वालों ने भी कहा कि डंकन कभी छुट्टी ले लिया करो। इस आदमी का ना तो कोई परिवार था ना कोई सरकारी रिकॉर्ड्स जिससे उसकी पहचान की जाए। वो एक गुमनाम हत्यारा था और यही सब चीजें उसे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट किलर से अलग बनाती थी। डंकन अपने अकाउंटेंट के पास जाता है जो उसे बताता है कि कंपनी उसके रिटायरमेंट पर उसे $8 मिलियन देगी, यानी अगर रुपयों में कहें तो उसे उसकी 30 साल की वफादारी के 66 करोड़ 40 लाख रुपए मिलने वाले थे। हर बार की तरह इस बार भी वो उन पैसों में से $2 लाख डोनेट कर देता है। वो ये पैसे किसे देता था, कहाँ देता था, इसके बारे में उसके अकाउंटेंट को भी नहीं पता था। इसके बाद हम कंपनी की मैनेजर विवियन को देखते हैं जो अपने रिटायर्ड एजेंट की शोक सभा में शामिल होने आई थी। डंकन भी वहां मौजूद था पर वो किसी के सामने नहीं आया। उसने पूछा माइकल को किसने मारा। उसने तो काम छोड़ दिया था और उसका रिकॉर्ड भी क्लीन था, जिस पर विवियन ने उसे बताया कि ये कोई रशियन माफिया है। उन्होंने पिछले 1 महीने में हमारे 4 एजेंट्स को मारा है और सारे वो हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं। उसने उनके लीडर की फोटो दिखाई और कहा यही वो आदमी है। बॉस तुम्हें एक आखिरी काम देना चाहते हैं, इसे मार दो, ये तुम्हारा आखिरी मिशन होगा। डंकन ने कहा कंपनी में और भी एजेंट्स हैं, उनसे ये काम करवा लो, मुझे ही ये मिशन क्यों दिया जा रहा है। विवियन कहती है कि आप बच्चों की तरह नाराजगी मत दिखाओ, जानती हूँ कि तुम बॉस से नाराज हो, लेकिन वो ये काम तुमसे ही करवाना चाहता है, बदले में तुम्हें अच्छे पैसे भी देगा। लेकिन डंकन अपने अतीत को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता था, इसीलिए उसने मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद वो एक स्टोर में गया जहाँ से उसने एक बुक और एक फिल्म की सीडी खरीदी। उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो एक लावारिस कुत्ते को बेच रही थी। अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसने उस कुत्ते को खरीद लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। डंकन एक अंडरग्राउंड जिंदगी जीता था, वो जहाँ भी ज्यादा अपने होने के सबूत मिटाते जाता। उस रात उसने खूब शराब पी और नशे की हालत में सो गया। उसे सालों से इतने अकेले रहने की आदत हो गई थी कि जब उसका कुत्ता उसके पैर के पास आया तो उसने उसे दुश्मन समझकर उसे गोली मार दी। डंकन के पास सच में दिल नहीं था। सुबह ही तो उसने उसे गोद लिया था और शाम तक उस बेचारे को मार दिया। उसे दुख तो हुआ, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता।